हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है स्किन चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इससे पहले मैंने फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पर वीडियो बनाई थी, जो कि इसका पार्ट 1 है। ऊपर आई बटन पर आप उसे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो ये वीडियो हम शुरू करते हैं, जो कि है स्किन चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें हमारा सबसे पहला आता है फेस। तो फेस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमारा आता है क्लोजोमा ग्रेविडेरियम, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी मार्क्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पिगमेंटेशन अराउंड द चीक, फोरहेड एंड अराउंड आइज। इसमें क्या होता है, आंखों के फोरहेड और चिक्स के चारों तरफ क्या देखने को मिलती है, पिगमेंटेशन देखने को मिलती है प्रेगनेंसी के दौरान। इट में बी पैची, ये किस तरह हो सकते हैं, धब्बे की तरह के हो सकते हैं। डिसअपियर स्पॉन्टेनियसली आफ्टर डिलीवरी, और ये डिलीवरी के बाद धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, इनको क्लोजोमा ग्रेविडेरियम को नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं कि झाइया हो गई है चेहरे पर। ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रेगनेंसी मार्क्स ही होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं, जो निप्पल होते हैं उसके चारों तरफ पिगमेंटेशन देखने को मिलती है, यानी कि डार्कनेस। इसके अलावा इंक्रीज इन साइज, जो ब्रेस्ट है वो क्या हो गए, साइज में इंक्रीज हो जाएगी। मायोएपिथेलियम सेल्स भी प्रोमिनेंट हो जाएगी, यानी कि वे भी बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अब्डोमन। अब्डोमन में हमारा क्या देखने को मिलता है, लाइना नाइग्रा देखने को मिलता है। ये क्या होता है, इट इज़ अ ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड एरिया इन द मिड लाइन स्ट्रेचिंग फ्रॉम द जिम्फोस्टेर्नम टू द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये क्या होता है, एक ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड लाइन होती है, जो कि कहाँ पर देखने को मिलती है, जिम्फोस्टेर्नम से सिम्फाइसिस प्यूबिस पर देखने को मिलती है। इसका फोटो देखिए, तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है वेट गेन। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, वेट गेन होता है। द टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 11 to 12 kg। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसका वजन नॉर्मली 11 से 12 kg तक बढ़ता है। क्यों? क्योंकि यूट्रस बढ़ रहा है, फीटस की ग्रोथ हो रही है, प्लेसेंटा डेवलप हो रहा है, तो उसके कारण क्या होता है, जो वुमेन है उसका वेट है वो 11 से 12 kg बढ़ जाता है। साथ ही जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी बढ़ने के कारण जो वजन है महिला का वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं मेटाबॉलिक चेंजेस। तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है जनरल मेटाबॉलिक चेंजेस। इसमें हमारा आता है टोटल मेटाबॉलिज्म इज इंक्रीज्ड ड्यू टू द नीड्स ऑफ ग्रोइंग फीटस एंड द यूट्रस। जो टोटल मैकेनिज्म है, मेटाबॉलिज्म है, वो बढ़ जाता है किसकी नीड्स के कारण, जो फीटस है और जो यूट्रस है। ग्रोइंग फीटस और यूट्रस के कारण क्या है, जो मेटाबॉलिक रेट है वो हमारा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट है जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है वो मुख्य कितना बढ़ता है, 30% तक इंक्रीज होता है। इसके अलावा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, ये सभी भी इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारा 500 ग्राम जो होता है प्रोटीन, वो कहाँ स्टोर होती है, प्लेसेंटा में, और जो फीटस है उसके लिए क्या होती है, स्टोर होती है। नेक्स्ट जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो इमरजेंसी में जो फीटस है उसको ग्लूकोज प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए स्टोर होता है। नेक्स्ट है हमारा फैट मेटाबॉलिज्म। जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो, जो हमारा फैट होता है वो 3 से 4 kg फैट स्टोर होता है प्रेगनेंसी के दौरान। कहाँ कहाँ, अब्डोमिनल वॉल पर, ब्रेस्ट में, हिप्स पर और थाइस पर। तो फैट मेटाबॉलिज्म भी बढ़ने के कारण क्या होते हैं, 3 से 4 kg जो फैट है वो हमारा स्टोर होता है प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट हमारा आता है आयरन मेटाबॉलिज्म। तो जो आयरन मेटाबॉलिज्म है वो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कितना आयरन चाहिए वुमेन को, 1000 mg। ठीक है, तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान 1000 mg जो आयरन है वो वुमेन के लिए आवश्यक होता है। जो आयरन है वो हमारा फेरस स्टेट में अब्जॉर्ब होता है, कहाँ, ड्यूडेनम ज्यूजेनम में। ठीक है, और रिलीज होता है हमारा ट्रांसपेरेंट स्टेट में। जो हमारा रिक्वायरमेंट है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की, वो हमारी
1000 mg होती है। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान महिला को कैल्शियम की आवश्यकता होती है वो डेली रिक्वायरमेंट हमारी होती है 1 से 1.5 ग्राम। तो नेक्स्ट हमारा आता है सिस्टेमेटिक चेंजेस। सिस्टेमेटिक चेंजेस में हमारा सबसे पहला आता है हार्ट एंड सर्कुलेशन। तो इसमें हमारा सबसे पहले क्या आता है, पल्स रेट इज स्लाइटली राइज, यानी कि जो हमारा पल्स रेट है वो क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है। साथ ही जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो भी बढ़ जाता है। इसके अलावा जो एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हार्ट है वो ग्रोइंग यूट्रस के कारण थोड़ा सा अपवर्ड पुश्ड हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर की ओर चला जाता है और स्लाइटली यानी कि थोड़ा बहुत ही लेफ्ट साइड रोटेट हो जाता है। तो ये हमारे हार्ट एंड सर्कुलेशन में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, डायलिटेशन ऑफ यूरेटर्स एंड रीनल पेल्विस किडनी एंड लार्जेस्ट बाय 1 सेंटीमीटर। तो जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, जो यूरेटर्स है उनका डायलिटेशन हो जाता है, रीनल पेल्विस का डायलिटेशन हो जाता है, किडनी डायलेट हो जाती है, कितनी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यूरिनरी सिस्टम में ये सभी चेंजेस आते हैं। साथ ही जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें कंजेशन देखने को मिलता है, उसमें हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो ये मसल्स होती है उनमें भी यूरिनरी ब्लैडर की हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। जो हमारी इलास्टिक मसल्स होती है, टिश्यूज़ जो होते हैं उनमें भी कंजेशन और हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है उस पर दबाव पड़ने के कारण क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन भी इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, म्यूकोसा ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सो हाइपर एमिक एंड कंजेशन। जो हमारी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या देखने को मिलता है, जो उसकी म्यूकोसा होती है हाइपर इमिक हो जाती है और उसमें कंजेशन देखने को मिलता है। अ स्टेट ऑफ हाइपरवेंटिलेशन अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी leading to increased tidal volume due to the progesterone acting of respiratory center and also the woman feels shortness of breath। इसमें क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन देखने को मिलती है प्रेगनेंसी के दौरान। क्यों, क्योंकि जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो बढ़ जाती है। अब टाइडल वॉल्यूम क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होता है उसके वो किस पर एक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर पर, जिसके कारण टाइडल वॉल्यूम बढ़ती है। और अगर टाइडल वॉल्यूम बढ़ती है तो उससे क्या देखने को मिलता है, हाइपरवेंटिलेशन। तो टाइडल वॉल्यूम बढ़ने के कारण हाइपरवेंटिलेशन की स्टेट देखने को मिलती है। और जो वुमेन है उसके कारण क्या फील करती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, यानी कि बहुत ही कम सांस आती है उसको, ठीक है, रुक रुक कर छोटी छोटी सांसें लेती है। नेक्स्ट है हमारा हाइपरवेंटिलेशन कॉज चेंजेस इन एसिड बेस बैलेंस। अब हाइपरवेंटिलेशन हुआ है वुमेन को तो उसके कारण एसिड बेस बैलेंस में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मैटरनल ऑक्सीजन कंजप्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20 to 40% ड्यू टू इंक्रीज डिमांड ऑफ फीटस, प्लेसेंटा एंड मैटरनल टिश्यूज। उस प्रेगनेंसी के कारण क्या होता है, मैटरनल ऑक्सीजन कंजप्शन जो है, यानी कि जो मदर ऑक्सीजन ग्रहण करती है वो बढ़ जाती है, कितनी, 20 से 40% तक। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि अब जो मदर है उसमें फीटस है, प्लेसेंटा को भी ऑक्सीजन चाहिए, फीटस को भी चाहिए, और जो मैटरनल टिश्यूज इंक्रीज हुए हैं प्रेगनेंसी के दौरान उनको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जिसके कारण 20 से 40% जो ऑक्सीजन कंजप्शन है वुमेन का वो बढ़ जाता है। आता है एलिमेंट्री सिस्टम, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हमारा सबसे पहले आता है गम्स। तो गम्स बिकम कंजेस्टेड एंड स्पॉन्जी में ब्लीड एंड डिड टू टच। तो जो हमारे मसूड़े होते हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाते हैं, कंजेस्टेड हो जाते हैं और स्पॉन्जी हो जाते हैं। यदि हम उनको टच करते हैं तो उनमें से ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ जो हमारा कार्डियक स्पिंचर होता है वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, और रिगर्गिटेशन देखने को मिलता है किसका, एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट का, यानी कि जो हमारा HCl है या जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, यानी कि जो हमारा स्टमक में कंटेंट है वो हमारा इसोफेगस में आ जाता है, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, हार्ट बर्न,
ठीक है। तो वुमेन को क्या देखने को मिलता है, हार्ट बर्न देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के दौरान। हार्ट बर्न क्यों होता है, क्योंकि जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है वो ईसोफेगस में आ जाता है, किसके कारण, कार्डियक स्पिंचर के रिलैक्स होने के कारण। नेक्स्ट हमारा आता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, पोस्टपार्टम ब्लूइज, डिप्रेशन, मूड चेंजिंग, साइकोसिस इज डेवलप। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोन्स बढ़ते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स कम होते हैं, तो उसके कारण नर्वस सिस्टम भी काफ़ी अफेक्टेड होता है, जिसके कारण बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। वुमेन को डिप्रेशन होता है, मूड चेंजेस होते रहते हैं बार बार, और साइकोसिस भी डेवलप हो सकता है, साथ ही साथ पोस्टपार्टम ब्लूइज भी। इसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम भी देखने को मिलता है। कार्पल टनल सिंड्रोम क्यों होता है, जो हमारी कार्पल्स की यानी कार्पल्स की जो नर्व होती है, जिसको हम मीडियन नर्व कहते हैं, उसके कंप्रेस होने के कारण क्या होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम वुमेन में देखने को मिलता है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक था स्किन चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।